नमस्कार, मैं हूं गरिमा और आप देख रहे हैं भारत की बात। पिछले शुक्रवार को इजरायल ने ईरान पर अभूतपूर्व हमला किया। इसके बाद इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान की जनता को सीधे संबोधित करते हुए उन्हें शैतानी और दमनकारी शासन के खिलाफ उठ खड़े होने की अपील की। उन्होंने कहा, इजरायली सैन्य कार्यवाही आपके लिए आजादी का रास्ता साफ कर रही है। अब जब ईरान और इजरायल के बीच युद्ध जैसे हालात बन चुके हैं, तो लोग सवाल कर रहे हैं कि इजरायल का असली मकसद क्या है। क्या इजरायल ईरान के परमाणु कार्यक्रम को खत्म करना चाहता है, या वह अमेरिका ईरान परमाणु वार्ता को रोकना चाहता है, या फिर नेतन्याहू वाकई ईरान में सत्ता परिवर्तन की कोशिश कर रहे हैं। नेतन्याहू लंबे समय से दुनिया को ईरान से खतरे को लेकर आगाह करते आ रहे हैं। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र में भी ईरान के परमाणु खतरे को लेकर प्रदर्शन किया था, लेकिन उन्हें कई सैन्य सलाहकार और अमेरिका भी उन्हें कई बार ईरान पर सीधा हमला करने से रोक चुके हैं। हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उन्होंने इस हमले की अनुमति नहीं दी थी। इजरायल ने अपने शुरुआती हमलों में ईरान के प्रमुख परमाणु ठिकानों नताज, इस्फहान और फोर्दो को निशाना बनाया। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी यानी कि IAEA ने बताया कि नताज में एक प्लांट और इस्फहान में 4 इमारतें नष्ट हुई। ईरान का दावा है कि नुकसान मामूली था, लेकिन इजरायल ने इसे बड़ा नुकसान बताया है। ईरान ने यह भी कहा कि उसने कभी परमाणु बम बनाने का फैसला नहीं किया। ईरान का फोर्दो न्यूक्लियर प्लांट एक पहाड़ के अंदर बना है। वहां हमला करना मुश्किल है, क्योंकि इजरायल के पास ऐसे बम नहीं हैं जो इस पहाड़ को भेद सके। हालांकि अमेरिका के पास MOP नाम के ऐसे बम हैं। इजरायल के कुछ सहयोगी देश मानते हैं कि ईरान को हथियार बनाने के काबिल ना होने देना जरूरी है, लेकिन परमाणु समझौते को लेकर राय बटी हुई है। डोनाल्ड ट्रंप शुरुआत में तो इजरायल को ईरान को धमकाने से रोकना चाहते थे, लेकिन बाद में उन्होंने हमलों की तारीफ की। उन्होंने कहा, इससे ईरान परमाणु समझौते की तरफ लौट सकता है। हालांकि फिर उन्होंने कहा कि इजरायल और ईरान के बीच जल्द शांति हो सकती है। यह बयान कई लोगों को उलझन में डाल गया। ओमान में अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत की कोशिशें चल रही थी, लेकिन इजरायली हमलों के बाद ये वार्ताएं अधर में लटक गई। विशेषज्ञों का मानना है कि इजरायल के हमलों का मकसद था बातचीत को पूरी तरह खत्म करना और ईरान की ताकत को कमजोर करना। ईरान में जब शुरुआत में कुछ जनरल मारे गए तो जनता में नाराजगी नहीं दिखी, लेकिन अब जब आम नागरिक मारे जा रहे हैं तो गुस्सा बढ़ रहा है। ईरानी लोग किसी ऐसे हमलावर का समर्थन नहीं कर सकते जो उनके घरों पर बम बरसा रहा हो। नेतन्याहू बार बार संकेत दे रहे हैं कि हमले जारी रहेंगे। उन्होंने कहा कि इजरायल आयतुल्ला के शासन के हर ठिकाने को निशाना बनाएगा। जब उनसे पूछा गया कि क्या उनका मकसद सत्ता परिवर्तन है, तो उन्होंने कहा, ऐसा हो सकता है क्योंकि ईरानी शासन कमजोर है। कई विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि इस पूरे संघर्ष का भविष्य इस पर निर्भर करता है कि क्या अमेरिका इसमें शामिल होता है या नहीं। डैनियल लेवी, जो पहले इजरायली सरकार के सलाहकार हुआ करते थे, कहते हैं कि सिर्फ अमेरिका ही इस लड़ाई को खत्म कर सकता है। ऐसी ही तमाम जानकारी और खबरों के लिए देखते रहिए भारत की बात। तो अपने एवं अपने परिवार के बेहतर स्वास्थ्य के लिए परम मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल आइए, क्योंकि आपका जीवन अनमोल है। परम मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, विजयंत खंड, गोमती नगर, लखनऊ।